तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म को जानो और ये चीज में बैलेंस करो, संतुलन करो। संतुलन किया तो हर चीज में हम सुखपूर्वक रह पाएंगे, नहीं तो क्या हमें जीवन में थोड़ा लाभ हुआ। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। कोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये चतं उपनयन्ते वेदान्ते संग सम्मति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण वाघमारे परिवार, कोरदे परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कोचिमं अवधिमं अजिनिमं आहासिमे। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीता। इस तरह का बार बार मन में ख्याल करते रखेंगे तो जीवन में कभी भी शांति नहीं होगा, कभी भी मन को सुख नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलने वाला। जीवन में ऐसा सबके जीवन में रहता है। हाँ, कभी न कभी किसी न किसी ने कहीं न कहीं पे हमें या तो गाली दिया है, या तो गुस्सा किया है, या तो मारा है, या तो हराया है, या तो लूट लिया है, या तो ठग लिया है, या तो कुछ न कुछ किया है। वही चीजें बार बार याद करके बैठेंगे तो हुआ वो एक बार, मगर जिंदगी भर हमें शांति से जीने नहीं देगा। बार बार वही ख्याल आते मन में इतना गुस्सा आ जाता है, मन में इतना चिड़चिड़ा आता है। अरे उस दिन उसने मुझे ऐसा किया था, ऐसा बोला था, अब करके देखो, अब की बार मैं उसको ऐसा बोलूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करके अनेक वही द्वेष दुराभावना बढ़ते अकुशल होता रहता है। तो उससे मन में कभी भी शांति नहीं होगा। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया। ऐसे बार मन में याद नहीं रखेंगे तो मन में सुख शांति होगा। जीवन में कभी भी हमसे गलती हो जाए, कभी भी हमसे अपराध हो जाए तो क्षमा मांगा करो। हाँ, क्षमा मांगने से मन हल्का हो जाता है। क्षमा मांगने से उतना ही नहीं कि जो हमने गलती किया है वो गलती का एहसास हो जाता है, आगे से ऐसी गलती भी नहीं करेंगे। इसलिए क्षमा मांगना जरूरी है। गलती किया फिर भी हाँ किसी ने क्या देखा है, किसी ने क्या, वो लोग भी तो करते ही है ना, मैंने ऐसा क्या गलती किया, ऐसा बोलेंगे। एक तो वो गलती का एहसास नहीं, दूसरा वो गलती कभी वो छोड़ भी नहीं पाएंगे। वो बार रिपीट बार दोहराते जाएंगे। इसलिए गलती का एहसास करो, क्षमा मांगो, आगे बढ़ो। और कोई अगर गलती करता है, कोई अगर क्षमा मांगता है तो उन लोगों को क्षमा भी दिया करो। कोई सॉरी बोलता है तो मेंशन न, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ऐसा क्षमा भी देते जाना चाहिए। नहीं उसने मुझे ऐसा किया, ऐसे कैसे क्षमा दो। हाँ, सामने ओके ठीक है बोलेंगे, और अंदर उसने मुझे ऐसा किया था, मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगा, उसको भी तो मैं ऐसा करूँगा, उसको भी तो मैं ऐसा बोलूँगा, उसको भी तो ऐसा सोचूंगा करके मन में द्वेष दुराभावना रखेंगे तो मन में कभी भी सुख शांति नहीं होगा। इंसान है,
जीवन है, गलती होता ही है, हर कोई गलती करता ही है। कोई बार बार वो गलती करते जाता है, कोई एक बार गलती किया महसूस करके दूर हो जाता है। गलती हर किसी से होता है, इसलिए अगर हमसे गलती हो जाए तो क्षमा मांग के वो गलती से दूर हो जाओ। अगर किसी ने गलती किया, क्षमा मांगा, तो उसको भी क्षमा देते देते आगे बढ़ो। हाँ, ऐसा करेंगे तो जीवन सुख शांति होगा, अन्यथा जीवन में दुख अशांति चलता रहता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया, ये उपदेश ही दुख मुक्ति का उपदेश है। जीवन में अनेक तरह से दुख अशांति है कि नहीं, है कि नहीं? कभी ये काम नहीं हुआ, कभी वो काम नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी वैसा नहीं हुआ, कभी जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, कभी ऐसा चाहा ऐसा नहीं हुआ। अनेक अनेक दुख, पीड़ा, टेंशन कभी पीछा नहीं छोड़ता। जब तक जिंदगी है बस ये टेंशन भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है। अगर आपके पास है तो है का दुख, अगर नहीं है तो नहीं है का दुख। कार में टीवी नहीं है तो टीवी नहीं है, टीवी नहीं है, टीवी नहीं है, उसका दुख। टीवी आ गया तो टीवी होने का दुख। टीवी के साथ साथ अच्छा खासा साउंड सिस्टम भी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, OTT प्लेटफॉर्म चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दुख, पीड़ा, टेंशन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए तथागत बुद्ध के धम्म को हमें जानना है, समझना है। ये धम्म जीवन को बैलेंस करता है, ये धम्म हमें संतुलन में रखता है। चाहे है तो भी बैलेंस में रहो, चाहे नहीं है तो भी बैलेंस में रहो। चाहे जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है तो भी बैलेंस में रहो, चाहे जीवन में पैसा न भी आ रहा है तो भी बैलेंस में रहो। हमें काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, नहीं कमा रहे करके उसका टेंशन। हाँ, लोग यहाँ कितना कितना खाने को नहीं मिलता, रहने को जगह नहीं मिलता, रास्ते रास्ते में भीख मांग मांग के खा खा के सो रहे हैं। ऐसे तो कितने हैं। क्या रास्ते में सोना आसान दिखता है क्या? बारिश हो गया तो इतने तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? कितने लोग तो बारिश में बह के मर जाएंगे, लोगों को पता भी नहीं कौन आया कौन गया। मतलब इतने लोग परेशानी में है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में जाओ ना, कितने बड़े बड़े बीमारी लेके बैठे। पैसा नहीं है, कमा नहीं रहा है, उसका तो अलग टेंशन। वहाँ बीमार हो गया, अभी लाखों खर्चा अभी उसको देना है। अगर वो लाखों नहीं दिया तो मर जाएगा, मार सकते हैं क्या? कैसा भी करो वो पैसा देना ही है। कितना परेशानी, कितना टेंशन। हाँ, जिंदगी है ना, टेंशन होगा ही। जिंदगी है, ये दुख अशांति होगा ही। इसलिए तथागत बुद्ध कहते धम्म को जानो और ये चीज में बैलेंस करो, संतुलन करो। संतुलन किया तो हर चीज में हम सुखपूर्वक रह पाएंगे। नहीं तो क्या, हमें जीवन में थोड़ा लाभ हुआ तो बहुत आसमान में उड़ते हैं, थोड़ा सा हानि हो गया मतलब जमीन में लोट पोट करके रोते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा निंदा किया तो एकदम टेंशन में आते, किसी ने प्रशंसा किया तो इतना फूल के बैठते। हाँ, हर चीज में बैलेंस करना ये धम्म है। तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं, जीवन में आने वाले हर दुखों का मुक्ति है, जीवन में आने वाले हर समस्याओं का समाधान है, जीवन जीने की कला है ये धम्म। इसलिए धम्म जाना तो जीवन में दुख का लेवल बहुत हद तक कम होगा। जिंदगी वैसा ही रहेगा, हालत भी वैसा ही रहेगा, मौसम भी वैसा ही रहेगा, मगर हमारे समझने के तरीके में बहुत शांति रहेगा। समझ में आया क्या? अभी हम यहाँ धम्म देशना सुन रहे, यही धम्म देशना सुन रहे में ही, हाँ, धम्म देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। तो पुण्य है तो मंगल है, हाँ, सुख की बात है। तो धम्म देशना सुनने वाले यहाँ देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 लोग जितना है, तो सारे के सारे धम्म देशना अच्छे से सुन रहे क्या?
कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे, बच्चे लोग अपने में ही बिजी है, वहाँ परी खेल रही है, वहाँ बच्चे माँ के उसमें आराम से बैठे हैं, सब लोग एक एक जगह कर रहे हैं, और जो बाकी धम्म देशना सुन रहे जैसा लगता है ना, हाँ ऐसे सामने देख के हाँ कहने वाले भी, उसका मन कहाँ भाग रहा है, कहाँ चल रहा है, वो पता ही नहीं रहता। सबका अपना अपना मन है, चंचल होता ही है। हाँ, इसलिए ये धम्म हमें हर चीज में बैलेंस करना सिखाता है, हर दुखों से मुक्ति दिलाता है। धम्म को जानना जरूरी है। हाँ, बुद्ध यही धम्म बताते हैं, हर चीज में बैलेंस करो, हर चीज में अच्छे से सजग रहो, सचेत रहो। बैठे हैं तो बैठे, खड़े हैं तो खड़े हैं, चल रहे तो चल रहे, सो रहे तो सो रहे, जो जहाँ जैसा कर रहा है उसमें ध्यान दो, और जो हमें करना है उसमें ध्यान दो। अभी ऐसे शांति से बैठना अच्छी बात है ना, मगर काम करने के समय में भी शांति से बैठना अच्छी बात है, करके वहाँ भी शांति से बैठा रहा है। ए स्वाति खाना बनाओ, शांति से आराम से। ए चाय लेके आओ, हाँ धीरे से ध्यान देते 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 देते। ठीक है क्या, है ना। समय को देखते कहाँ कैसे किस तरह बात करना है, कैसे काम करना है, ये जानना ही धम्म है। यही चीज बैलेंस करता है। वातावरण वही रहेगा, पर हमारा समझने का तरीका उससे हमें बहुत हद तक सुख शांति देगा। समझ में आया क्या? हर चीज वही रहेगा, वैसा ही रहेगा। हाँ, अभी धम्म देशना सुन रहे हैं, ये थोड़ा पैर ऐसे वैसे करके बैठ रहे हैं, तो जो धम्म, अरे इसको ऐसा नहीं बैठना था, उसमें ध्यान गया तो वहीं सर दर्द होने लगा। वो इसको क्या पता है क्यों ऐसा बैठा है, सुनना धम्म देशना था, ध्यान उधर गया वहीं पे। हाँ, वो बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं, अरे पूजा भी क्या अच्छे से बैठना चाहिए ना, अच्छे से सुनना चाहिए ना, वहाँ ध्यान गया, फिर वही 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 उसमें ही हाँ अनेक 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 अनेक, है ना। माहौल वही है, मगर बच्चे हैं, हाँ बैठे बैठे हो जाता है। उतना समझ के बस ध्यान से धम्म देशना सुना, इतना भी हमें परेशानी नहीं करेगा। मगर वही चीज बार 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 वो ध्यान करके बैठेंगे तो परेशानी होना शुरू हो जाएगा। माहौल वही है। धम्म हमें हर चीज में बैलेंस करना सिखाता है। तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के अलग गदूपम सूत्र में बुद्ध बताते हैं धम्म एक नाव के समान है। बुद्ध बार बार कहते हैं मैं जो धम्म का देशना देता हूँ वो एक नाव समान है। नाव का काम क्या है? एक नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे, एक सागर के किनारे से दूसरे सागर के किनारे आना जाना, तो उसका काम है। उसी तरह धम्म का काम भी ये दुख है और वहाँ दुख मुक्ति का किनारा है, तो दुख से दुख मुक्ति तक पहुँचाना ही धम्म का काम है। तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। धम्म नाव समान कैसे एक उदाहरण देते हैं। बुद्ध ये उदाहरण सुनाते हैं कि कोई एक इंसान गांव मतलब जंगल के राह पे चल रहे थे। अब जंगल का रास्ता बोले तो बहुत लोग जाते नहीं, तो रास्ता भी हो न हो जैसा ही रहता है, अच्छे से दिखता नहीं। तो ऐसे चलते 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 जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और रास्ता खो गया। इधर भी रास्ता नहीं दिख रहा, उधर भी रास्ता नहीं दिख रहा है। कहाँ से आया वो पता नहीं, कहाँ जाना है क्या वो पता नहीं, उत्तर क्या है, पूर्व क्या है, दक्षिण क्या है, पश्चिम क्या है, कुछ भी पता नहीं। जंगल के बीचों बीच चारों ओर घना जंगल, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में वो घबरा जाता है, अरे ऐसे घना जंगल, अगर अंधेरा हो गया तो जंगली जानवर आके मुझे मार डालेगा, अरे मैं क्या करूं करके वो इधर भागता है उधर भागता है, रास्ता नहीं मिलता और घबरा जाता है। मरता क्या न करता है ना, मरने वाला है तो और घबराते घबराते इधर उधर भागते रहते, रास्ता मिलता ही नहीं और नहीं मिलता और घबरा जाता और मरने के भय उत्पन्न होता। तो यहाँ वहाँ भागते अंततः वो जंगल के किनारे पहुंचा। और जंगल के किनारे में बहुत बड़ा नदी था और वो वहाँ खड़े होके देखते हैं
उस समय वो जहाँ खड़े हैं वो जंगल में है। इतना भयावह जंगल है, कभी भी कहीं से भी कोई भी जानवर आके उसका जान आसानी से ले सकता है। फिर वो नदी के उस किनारे देखते हैं, वहाँ कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं, बस वहाँ शांति है। तो वो देख के वो क्या मेहनत करेगा कि एक किनारे से दूसरे किनारा जाने का वो मेहनत करेगा, पर जाए तो कैसे जाए, वहाँ जाने के लिए पुल नहीं है, और तैर के जाए, इतना बड़ा नदी वो तैर भी नहीं सकता, तो करना क्या है। फिर वो क्या करूं करके वो जंगल से यहाँ वहाँ से अभी लकड़ी लाते हैं, यहाँ वहाँ से वो जो शाखा अंगा लाते हैं वो रस्सी जैसा, और उससे बांध के एक छोटा सा नाव तैयार करते हैं। नाव बन गया तो नाव के सहारे मेहनत कर करके वो दूसरे किनारे पहुँच ही जाता है। अभी वो किनारे पहुंच के वो देखते हैं कि अब भी वो जहाँ खड़ा है वहाँ कोई भी भय नहीं, त्रास नहीं, कोई जंगली जानवर का खतरा नहीं, उसका आराम है। और जहाँ से वो आए वो कितना भयावह था, जंगल था, जंगली जानवर का भय था, वो बच गया। तो वो बच इसलिए गया क्योंकि वो नाव ने उस किनारे से इस किनारे लाया। तो वो नाव के प्रति कृतज्ञ होके उसको जहाँ गए वहीं साथ लेके जाना चाहिए या वहीं छोड़ के जाना चाहिए। हाँ, अगर नाव को साथ लेके चलेंगे तो नाव बोझ हो जाएगा। हाँ, तो जिस तरह ये नाव ने मेरा उपकार किया, दूसरों का भी उपकार करके वहीं छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि नाव का काम सिर्फ पानी में ही आता है। हाँ, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए काम आता है, इसलिए कृतज्ञ होकर वहीं छोड़ के जाना चाहिए। उसी तरह जीवन में भी खूब सारा दुख है, अशांति है, पीड़ा है, टेंशन है। वो पीड़ टेंशन से दूर होने के लिए बुद्ध का उपदेश है, ये बुद्ध का धम्म है। ये केवल ये मेरा धम्म, हम ये धम्म मानने वाला, हम वो धम्म मानने वाला, हमारा धम्म ही श्रेष्ठ है, हमारा धम्म ही उत्तम है, तुम्हारा धम्म ऐसा, तुम्हारा धम्म वैसा, झगड़ा करने के लिए नहीं है, जीवन में बोझ बनने के लिए नहीं है धम्म। अगर जीवन में बोझ बनता है तो वो धम्म ही नहीं। धम्म का हमेशा से एक ही काम है, जीवन में शांति देना, दुखों से मुक्ति देना। इसलिए तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, जिस तरह नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता है, उसी तरह बुद्ध नाव समान धम्म का उपदेश देते हैं। और ये धम्म का काम यही है, जीवन में समस्या है तो समाधान की तरफ पहुंचाता है, जीवन में दुख है तो दुख मुक्ति की तरफ पहुंचाता है, जीवन में अशांति है तो शांति की तरफ पहुंचाता है। ये बुद्ध का धम्म है, और ऐसा धम्म हमें मिला है बाबा साहब की वजह से। तो ये धम्म को हमें खूब अच्छे से जानना है, समझना है और अभ्यास करना है, पालन करना है। देखना जीवन में इतना सुख होगा, इतना शांति होगा, इतना उन्नति होगा, इतना प्रगति होगा, हम सोच भी नहीं सकते। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, जो धम्म करते हैं ऐसे धम्म करने वाले को धम्म ही उसका रक्षा करते हैं। हाँ, इसलिए ये धम्म को हमें अच्छे से जानना है, समझना है और अच्छे से पालन करना है। जीवन में खूब सुख मिलेगा, खूब शांति मिलेगा। कि हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बा मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।